बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, क्योंकि गुरुग्राम में भी सिस्टम की लाचारी साफ नजर आ रही है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरे पानी की बदइंतजामी पर जिला प्रशासन ने अब कॉर्पोरेट कंपनियों को बड़ा आदेश जारी किया है और डीसी की तरफ से कंपनियों को यह कहा गया है कि अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दिया जाए। तो आप देखिए कि किस तरीके से गुरुग्राम के प्रशासन ने अपने घुटने टेक दिए हैं। कंपनियों से कहा गया है कि उन पे काम करने वाले कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाए, यानी लोग अपने घरों पर रहकर ही काम करें, क्योंकि प्रशासन हालात को, ट्रैफिक को संभालने में नाकाम है। सड़कों पर पानी बह रहा है, पूरा सिस्टम इस समय चरमराया हुआ नजर आ रहा है। अगर दिल्ली एनसीआर के इलाके की बात करें, और ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं जहां सड़कों पर इस समय पानी ही पानी बह रहा है। ये वो स्मार्ट सिटी है, ये वो साइबर सिटी है जिसे शोकेस किया जाता है। पानी की तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि लोगों ने 1.5 2 करोड़ के तो मिनिमम घर हैं यहाँ, और सारे चारों तरफ पानी ही पानी है। रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, एकदम खस्ता हाल है। हमने तो यहाँ पर ये घर लिए थे सोच के कि गुड़गांव अच्छी सिटी है, वर्ल्ड क्लास सिटी है, बट सारी जगह वाटर लॉगिंग देख के हमें थोड़ा टेंशन हो रही है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं और गुरुग्राम के कई इलाकों के अंदर अगर साउथ सिटी 2 की बात की जाए तो घरों में पानी घुस चुका है। लोग हेल्पलाइन के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन फोन पर ना तो कोई मदद मिल रही है, ना जवाब आ रहा है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सिस्टम की पोल खोलती हुई, उसे बेनकाब करती हुई तस्वीरें हैं, जहां लोग मशक्कत कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों को खींच कर ले जा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर इन गाड़ियों को चलाना नामुमकिन हो चुका है। सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी भरा हुआ है। कई वाहन ब्रेकडाउन हुए हैं, कई वाहन खराब हुए हैं, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी रेंगती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल इस बात का अंतर करना मुश्किल है कि सड़क कहां खत्म हो रही है, फुटपाथ कहां शुरू हो रहा है। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिमला की तस्वीर जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, गुरुग्राम की तस्वीर जहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अगर गुरुग्राम में कोई मदद के लिए पुलिस के पास जाना चाहे तो फिलहाल सदर का जो पुलिस स्टेशन है वो भी पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम का सत्यानाश करने वाली और सत्यानाश दिखाने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पूरा सिस्टम लाचार है, चरमराया हुआ है। और अब जिला प्रशासन की तरफ से सभी कंपनियों को, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां हैं, कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में तमाम कंपनियों से कहा गया है कि वो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहें, क्योंकि फिलहाल सड़कों की हालत ऐसी नहीं है कि लोग अपने घरों से निकल सकें, दफ्तर पहुंच सकें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति फंस गया हो, उसकी गाड़ी फंस गई हो, तो किस तरीके से वो अपने घर पहुंचेगा, गाड़ी को कैसे वो वहां से हटाएगा। और गाड़ियां भी सड़क पर जिस हालत में जहां खड़ी थी वहीं के वहीं थम गई हैं, और सड़कों पर फिलहाल ऐसा लगता है कि मानो नदी बह रही हो। और गुरुग्राम ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ से भी मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी पहुंच गया है और तेज बारिश की वजह से चंडीगढ़ के सेक्टर 14 में सड़क का एक हिस्सा धंस गया। सड़क धंसने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने रूट को डाइवर्ट कर दिया है। भारी बारिश के बाद यहां सड़क कई फीट तक धंस चुकी है। तो ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं। हमने आपको चंडीगढ़ के गुलमोहर सोसाइटी की तस्वीरें भी बताई, जहां पर लोगों को रेस्क्यू किया गया नाव के सहारे। और ये चंडीगढ़ के सेक्टर 14 की तस्वीरें हैं जहां पर सड़क धंस चुकी है। और ये डेरा बस्सी पंजाब की तस्वीरें हैं, जहां पर कई इलाकों के अंदर, रिहायशी इलाकों के अंदर खास तौर पर जब पानी भरा है तो वहां पर किस तरीके से अपार्टमेंट्स डूबे नजर आ रहे हैं, किस तरीके से जो उनका पार्किंग है, बेसमेंट है, वो पानी में जलमग्न नजर आ रहा है। और इस तरीके की तस्वीरें कुछ ही घंटों की बारिश के बाद देखने को मिल रही है वहां पर। और अभी तो ये बारिश के मौसम की, या कहा जाए मानसून की केवल शुरुआत है, और इस शुरुआत में ही पूरा सिस्टम इस तरीके से चरमराया हुआ, बैठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें इस समय मशक्कत कर रही हैं, खासतौर पर उन लोगों को निकालने के लिए जो इन तमाम इलाकों के अंदर फंसे हुए हैं। तो लोग कैमरे में कैद करती हुई सिस्टम के इस लाचारी की तस्वीरों को देखे जा सकते हैं। कई इलाकों के अंदर सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें नदियां बनी नजर आ रही हैं। कई इलाकों के अंदर गाड़ियां फंस गई हैं, लोग फंस गए हैं, और बाकायदा सड़कों पर नाव लेकर उतरे हैं राहत कर्मी और बचाव कर्मी। और नाव चलाने की यह नौबत आ रही है चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि भारी बारिश के कारण कई इलाकों में और खास तौर पर रिहायशी इलाकों में इस कदर पानी भर चुका है कि वहां लोगों का अपने घरों से बाहर आना मुहाल हो गया है।
और देश के उत्तर के राज्यों या पहाड़ी राज्यों की ही अगर बात करें तो वहां ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर बात करें पूर्वोत्तर की, तो पूर्वोत्तर में असम से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बारिश और बाढ़ के कारण जिंदगी की हालत मुसीबत में नजर आ रही है, जिंदगी पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। तेज बारिश से उत्तर भारत के कई इलाकों के अंदर हालात बेहद खराब हैं। तो वहीं असम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। असम के धेमाजी के अंदर कई गांवों का संपर्क बाढ़ के कारण टूट गया है। कई मंदिर और कई जो धर्म स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं, वो भी बारिश के कारण प्रभावित नजर आ रहे हैं, जलमग्न नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके की तस्वीरें असम से भी सामने आ रही हैं। असम के धेमाजी में जहां कई गांवों का संपर्क टूट गया है, तो वहां अस्पताल में भी पानी भर गया है।